My dear student, I am starting remaining part of chapter 9 for class 7 in science. Name of chapter is soil. In video 3 we study the properties of the soil, अर्थात मिट्टी के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या उसके गुण होते हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। पहला जो टॉपिक था हमने बताया था आपको पर्कुलेशन रेट। पर्कुलेशन रेट डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट होता है। जैसे सैंडी सॉइल के लिए पर्कुलेशन रेट अधिक बताया था मैंने आपको, क्लेई सॉइल के लिए पर्कुलेशन रेट लो बताया था। इस तरह से ही जो एक तरह से मिक्सचर था क्लेई यानी कि लूमी सॉइल का, वो मॉडरेट था, अर्थात बहुत ज़्यादा न बहुत कम। इस तरह से पर्कुलेशन रेट अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग होता है बच्चों। वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था कि भाई पर्कुलेशन रेट हाई होता है, नहीं, डिफरेंट सॉइल के लिए पर्कुलेशन रेट अलग अलग होता है। सैंडी के लिए ज़्यादा और क्ले के लिए कम, बाकी मॉडरेट होता है, ठीक है, अर्थात एक सा नहीं होता। दूसरी जो प्रॉपर्टी है मॉइस्चर इन द सॉइल। यदि आप खेतों के आसपास जाएं तो आपको वहाँ की सॉइल के पास जाकर के यदि वहाँ पानी है तो अलग फील होगा मुकाबले उन क्षेत्रों के जो ड्राई हैं, अर्थात आपको एक तरह से मॉइस्चर फील होगी, एक तरह से कूलनेस फील होगी, क्योंकि सॉइल हैव मॉइस्चर, मिट्टी में नमी होती है। ये कैसे हम स्टडी करें, कैसे बताएं कि मिट्टी में मॉइस्चर होती है बच्चों? इसको एक एपरेटस के थ्रू हमें शो करना पड़ेगा। वी टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे हम। वी पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ सॉइल सैंपल इन इट। इसमें 2 चम्मच, एक बॉइलिंग ट्यूब ले ली और उसमें 2 चम्मच हमने मिट्टी डाली। देखिए ये जो है, देख रहे हैं आप, ये एपरेटस है, ठीक है, और ये बॉइलिंग ट्यूब है। इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने 2 चम्मच भर के मिट्टी डाली। फिर अब हमने क्या किया, इसको गर्म किया, बॉइलिंग ट्यूब को बर्नर की सहायता से गर्म किया। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवापोरेट, और जो मिट्टी में जो वाटर था वो इवापोरेट होता है, भाप बनती है उसकी, है ना, इवापोरेट, ठीक है, मे एंड मूव अप, और ये भाप कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ, एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वाल। और जो इस बॉइलिंग ट्यूब की जो ऊपर की जो वाल है, यहाँ क्योंकि ये तो पार्ट गर्म होता है इसका, ये ठंडा होता है, तो ये जो वेपर है जब यहाँ एक तरह से टकराएंगी तो ये दोबारा कंडेंसेशन के कारण वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर की ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है। देख रहे हैं ना आप, ये वाटर ड्रॉप्स हैं। तो ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आई बच्चों? सॉइल से, क्योंकि सॉइल के अंदर वाटर था। देखिए पूरा एपरेटस में आपको समझाता हूँ। ये क्या है, स्टैंड पूरा का पूरा, जिसमें ये बॉइलिंग ट्यूब एडजस्ट है। इसके नीचे यहाँ पर बर्नर है बच्चों, जिसमें गर्म करने वाला स्टोव हो सकता है, एलपीजी बर्नर हो सकते हैं। तो ये बर्नर है, आप देख रहे हैं, ये फ्लेम है इसकी। तो अब जैसे ही हमने सॉइल को गर्म किया तो इसमें जो मॉइस्चर थी, वाटर था, वो इवापोरेट हुआ और वेपर के रूप में ऊपर यहाँ कोलाइड हुआ। ये सरफेस ठंडी होती है क्योंकि इस ट्यूब की, बॉइलिंग ट्यूब की, और ये कंडेंसेशन के कारण, यानी भाप को जब ठंडक मिलती है तो वो, यानी कि वेपर को जब कूलनेस फील होती है या कोल्ड एटमॉस्फेयर मिलता है तो दोबारा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस का क्या नाम है बच्चों? कंडेंसेशन। तो यहाँ पर पानी की बूंदें हमें दोबारा दिखाई देने लगती हैं, तो क्योंकि सॉइल के अंदर वाटर था। ये शो करता है एक तरह से कि भाई जो पानी है वो इवापोरेट हुआ और इवापोरेट होकर दोबारा कंडेंसेशन हुआ ऑन द
बॉइलिंग ट्यूब वाल्स है ड्यू टू कोल्डनेस, समझे। तो रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल, अब इसकी नमी तो यहाँ निकल गई, और यदि इस सॉइल को और पहली वाली सॉइल का कंपेरिजन करें तो इसका कलर कुछ लाइट कलर हो जाता है वाटर इवापोरेट होने की वजह से या रिमूवल ऑफ द वाटर की वजह से, और पहली वाली जो सॉइल थी उसका कलर डार्क हो जाता है बच्चों। तो ये तो हो गया कि सॉइल हैव या सॉइल हैज़ मॉइस्चर, समझे क्या, मॉइस्चर इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में मॉइस्चर होती है। नंबर 3, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, मिट्टी पानी को सोखती है। ये कुछ पर्कुलेशन से संबंधित है, थोड़ा सा उससे भी रिलेटेड है, क्योंकि जब भी हम पानी में डालते हैं मिट्टी में तो वो बात अलग है कि भाई जो है सैंडी सॉइल जो है वो एक तरह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती, नहीं सोख सकती, पानी को बहा देती है, नीचे चला जाता है, और क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है बच्चों। इस तरह से हर मिट्टी वाटर को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है एब्जॉर्प्शन की। अब बात क्या है कि बच्चों सपोज आपने 50 ग्राम सॉइल ली, वेट ऑफ सॉइल कितना लिया, 50 ग्राम, ठीक है। अब क्या है, आपको ये वाली जो प्रॉपर्टी है इस एपरेटस के थ्रू समझ में आएगी बच्चों। जरा देखें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल। बच्चों ये क्या है, बीकर, और ये एक फनल है। क्या है, फनल। जैसे आपने देखा हो कि फूल होते हैं मिट्टी के तेल के, भाई उसमें तेल वगैरह हम डाल सकते हैं दूसरे बर्तन से, तो ये कोन टाइप की स्ट्रक्चर का फनल है, ठीक है, और होती इस तरह से है ये बच्चों। इसके अंदर हमने फ़िल्टर पेपर डाला, भाई ये अखबार से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, फ़िल्टर पेपर यहाँ पर। तो ये फ़िल्टर पेपर आपने यहाँ पर ऐसे रख लिया, और इसमें लगभग 50 ग्राम सॉइल डाली। कितनी सॉइल डाली, 50 ग्राम, 50 ग्राम, यस, ये 50 ग्राम आपने सॉइल इसमें डाली, ठीक है। अब 50 ग्राम सॉइल के बाद आपने ऐसा किया, एक ड्रॉपर्स यानी कि एक मेजरिंग सिलेंडर में 30 मिलीलीटर पानी लिया। कितना लिया, 30 मिलीलीटर, ml का मतलब मिलीलीटर वाटर लिया, और इसको आप ड्रॉपर की सहायता से इस सॉइल में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहे, और आप इसको मिलाते भी रहेंगे डालने के बाद, ताकि ये सॉइल इस वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और तब तक डालते रहिए, तब तक वाटर ड्रॉपर के थ्रू इसमें ड्रॉप करते रहिए, तब तक यहाँ पर आपको बूंद बूंद ना निकलती दिखाई दे। जैसे ही वाटर यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलने लगे, तुरंत स्टॉप कर दीजिए, और फिर देखिए कि मेजरिंग सिलेंडर में फिर कितना वाटर रह गया है, क्योंकि जब पानी इसमें से लेंगे तो पानी कम हो जाएगा। तो फाइनल रीडिंग मान लीजिए 10 मिलीलीटर है, ठीक है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय सॉइल। देखिए, वेट ऑफ सॉइल लिया था हमने, 50 ग्राम सॉइल ली थी। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, उसको आपने यू से इंडिकेट किया, ठीक है। किससे किया, यू से। और सपोज ये रीडिंग आपकी 30 ml आ गई, ठीक है। और फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर V बराबर आपका सपोज 10 ml रह गया, ठीक है। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। अब मिट्टी ने कितना पानी सोखा, एब्जॉर्ब का मतलब सोखना। देखिए पहले पानी था कितना, 30, दोबारा कितना रह गया, 10, सोख कितना लिया, 20 ml। 20 ml वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब किया बच्चों, ठीक है। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इक्वल टू 20 ग्राम। ml को ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं बच्चों, 20 ग्राम।
ठीक है, 20 ग्राम में भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। देख रहे हैं ना आप, U की रीडिंग सपोज 30 ml थी, V की 10 थी, सब्सट्रैक्ट करके पहली रीडिंग में से दूसरी रीडिंग 20 ml आ गया, ठीक है। और ml जो है उसको ग्राम में व्यक्त किया जा सकता है, 20 ग्राम सपोज इसका वेट है, यानी 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर हैज़ वेट 1 ग्राम, यानी 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, लगभग 1 ग्राम के बच्चों। अब परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, यानी कितने प्रतिशत पानी सोखा गया सॉइल के द्वारा, इसका फॉर्मूला होता है U माइनस V अपॉन है जो इनिशियल जब वेट था सॉइल का मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जब भी परसेंटेज में निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चों क्योंकि U की वैल्यू हमने ली थी मेजरिंग सिलेंडर से 30 और V की वैल्यू कितनी रह गई थी फाइनल रीडिंग 10 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100, 30 में से 10 माइनस किया तो 20 आ गया है अपॉन 50, तो 50 टू द 100 हो गया 2 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करा 40%। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल हो गया 40% बच्चों। इस तरह से कितनी प्रतिशत नमी है सॉइल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है बेटा, ध्यान से। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, सॉइल एंड क्रॉप्स। बच्चों आप देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो उन्हें सॉइल की आवश्यकता होती है, चाहे वो ट्रीज़ हैं, चाहे छोटे छोटे पौधे हैं, चाहे मीडियम प्लांट्स हैं, तो उन सबको सॉइल की आवश्यकता होती है, बिकॉज सॉइल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड अदर एसेंशियल नीड्स टू द प्लांट्स। जैसे हमारे लिए सॉइल ज़रूरी होती है, ऐसी बच्चों प्लांट्स के लिए भी सॉइल की आवश्यकता होती है। अब आप जानते हो कि भारत के सभी क्षेत्रों में इंडिया के सभी पार्ट्स में सेम टाइप की सॉइल नहीं होती, डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है बच्चों। कहीं सैंडी सॉइल होगी तो कहीं क्लेई सॉइल होगी, कहीं लूमी सॉइल होगी, अर्थात अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है बच्चों भारत में। और इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से, सॉइल को जो एक तरह से इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे विंड है, हवा कैसी है, ठीक है। ऐसे जैसे राजस्थान में बच्चों ज़्यादा विंड चलती हैं तो वहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है हवा के द्वारा उड़ा लिए जाते हैं और मोटे मोटे पार्टिकल्स सैंडी सॉइल पाई जाती है, मतलब ये है। रेनफॉल, वर्षा भी सॉइल को निर्धारित करती है, सॉइल की स्ट्रक्चर्स को निर्धारित करती है। वहाँ का टेम्परेचर भी एक तरह से मेन रोल प्ले करता है सॉइल की स्ट्रक्चर्स में। लाइट यानी कि धूप कितनी है, ह्यूमिडिटी मीन्स नमी कितनी है वहाँ एयर में। इस तरह से दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट द सॉइल, यानी अभी जो बताया ना विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब महत्वपूर्ण कारक है जो सॉइल की प्रोफाइल को निर्धारित करते हैं। ब्रिंग चेंज इन द सॉइल स्ट्रक्चर, और सॉइल की जो संरचना है, स्ट्रक्चर से उसमें परिवर्तन लाते हैं बच्चों। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हर प्रकार के पौधों को एक सी टाइप की सॉइल की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि डिफरेंट क्रॉप्स हैं नीड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉइल, अर्थात अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग प्रकार के बच्चों पौधे पाए जाते हैं। जैसे क्लेई एंड लूमी सॉइल, यानी कि क्लेई और लूमी सॉइल, इन दोनों सॉइलों में देखिए क्या है, हम अनाज उगा सकते हैं, सीरियल्स, समझे, जैसे व्हीट, गेहूँ, ग्राम, चना एक्सेट्रा। तो इनके लिए बच्चों क्लेई सॉइल में भी उगाए जा सकते हैं, लूमी सॉइल में या इन दोनों के मिक्सचर में भी उगाए जा सकते हैं। क्लेई सॉइल चिकनी मिट्टी होती है बच्चों, लूमी सॉइल सैंडी और क्ले का मिक्सचर होती है। तो इस तरह से अब क्लेई सॉइल, जिसको एक तरह से चिकनी मिट्टी के नाम से जानते हैं बच्चों, क्योंकि आप जानते हो कि क्लेई सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो ज़्यादा होती है। क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होती है बच्चों, ज़्यादा होती है।
इसीलिए इसमें ऐसी फसलों को, ऐसी क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसे पैडी, धान, चावल की खेती, इसके लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो क्लेई सॉइल ठीक रहती है इसके लिए। ऐसे शुगरकेन, गन्ने में भी क्लेई सॉइल की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, तो ये ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप्स हैं और क्लेई सॉइल में ऐसी फसलों को ग्रो किया जा सकता है। लूमी सॉइल अर्थात सैंडी और क्लेई सॉइल का जो मिक्सचर है वो लूमी सॉइल कहलाता है बच्चों। उसमें भी बहुत सारी फसलें हम उगा सकते हैं, जैसे लेंटिल, जिसे मसूर कहा जाता है, मसूर की दाल खाई होगी आपने, अदर पल्सेस जैसे अरहर की है आदि। तो ये सब जो है एक तरह से लूमी सॉइल में इनको कल्टीवेट इजीली किया जा सकता है। एक है सैंडी या लूम, यानी कि सैंडी सॉइल रेतीली मिट्टी और लूम दोनों का मिश्रण होता है, सैंडी और क्लेई सॉइल का। इस प्रकार की मिट्टी में कॉटन क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, कपास की खेती को उगाया जा सकता है, यानी कपास की खेती की जा सकती है यहाँ पर। जैसे आप देखते हैं कपास से मतलब है जो सूती वस्त्र आप जिससे कॉटन क्लोथ प्राप्त करते हैं वो एक तरह से है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सॉइल इरोजन, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों सॉइल इरोजन, जिसे मिट्टी का कटाव कहते हैं। बच्चों होता क्या है कि जो अपर सरफेस होती है सॉइल की वो बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, और यदि वो किसी वजह से हवा के कारण या पानी के कारण या पशुओं के कारण है या दूसरे फैक्टर्स के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाए या चली जाए, ठीक है, तो ये एक तरह से सॉइल इरोजन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, अर्थात मिट्टी का कटाव, यानी कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान को बह जाना या चले जाना, क्या है, सॉइल इरोजन है बच्चों। ठीक है, और कह रहा है, मेरे लिखा भी है, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड, आइस एक्सेट्रा इज नोन एज द इरोजन। मिट्टी का कटाव है ये, अर्थात मिट्टी का रिमूव हो जाना किसी वजह से, वाटर के द्वारा या विंड के द्वारा, इसे क्या कहेंगे, इरोजन। क्योंकि अभी बताया कि अपर सरफेस जो है वो फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, यदि वही बहकर चली जाएगी तो उसमें उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जिससे फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए ये एक हानिकारक प्रोसेस है। जब ये हानिकारक प्रोसेस है बच्चों, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इसमें वेजिटेशन ग्रो की जाए, क्योंकि पौधों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो सॉइल को बाइंड कर लेती हैं, बांध लेती हैं, और सॉइल इरोजन बहुत कम हो जाता है। समझे, जैसे आप ये कहें कि भाई 2 गमले ले लीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें पेड़ पौधे हैं, ये इसमें नहीं है, तो वाटर जो है, यानी कि पानी इसमें डालिए सेम स्पीड से, तो जो मिट्टी है यहाँ से जल्दी वाश हो जाएगी, जल्दी वाश नहीं होगी जिसमें प्लांट्स हैं, और जिसमें प्लांट्स नहीं है उसकी जल्दी वाश हो जाएगी। तो एक तरह से वेजिटेशन जो है वो इजीली कंट्रोल कर सकती है सॉइल इरोजन को। और दूसरा, उसमें हम एक तरह से खाद डालें, एक तरह से फर्टिलाइज़र ना डाल करके हमें मैन्योर डालने चाहिए उसमें, ठीक है, और पशुओं को भी नहीं चराना चाहिए। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकती हैं। अब सॉइल पॉल्यूशन, लास्ट टॉपिक है बच्चों, सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। जैसे आपने देखा साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ऐसी सॉइल का भी पॉल्यूशन होता है बच्चों, क्योंकि सॉइल के भी पॉल्यूटेंट होते हैं, इसके भी प्रदूषक होते हैं। और इसके क्या है, जैसे फर्टिलाइज़र, समझे, फर्टिलाइज़र इसमें बार बार डालोगे पॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अर्थात कीटनाशक वगैरह इसमें डालोगे तब भी सॉइल पॉल्यूशन होगा। और फैक्ट्रियों से जो हार्मफुल केमिकल निकलते हैं, यदि वो सॉइल के अंदर जाएंगे तब भी सॉइल का पॉल्यूशन होगा। तो ऐसी प्रोसेस हमें कोई नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर मैन्योर का यूज़ करें हम खाद की जगह, और इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करें। और दूसरा, जो फैक्ट्रियों के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको सॉइल में ना डालें। तो ये सब सावधानी रखेंगे तो सॉइल पॉल्यूशन काफ़ी कंट्रोल रहेगा। बच्चों, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो 3 and next I shall discuss
द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 9। थैंक यू बच्चों, वीडियो ज़रूर देखते रहा करें।